Hello YouTube family and welcome to Resolved where all your real estate problems are solved. So आज मैं खराड़ी में हूँ। जैसा वीडियो के स्टार्ट में आपने देख लिया था कि एओन आईटी पार्क है, उसके जस्ट पीछे में जेन एलाइट एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। सो आज हम इसका 3 BHK का सैम्पल फ्लैट देखेंगे जिसका कारपेट 1120 स्क्वायर फीट का रहेगा। सो सैम्पल फ्लैट का टूर शुरू करने के पहले मैं आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें 3 टावर्स रहेंगे। इसमें टोटल 400 प्लस फ्लैट्स हैं एंड इसमें 50 प्लस एमिनिटीज़ रहेगी जो कि ग्राउंड, पोडियम एंड टेरेस पे डिवाइडेड है। उसके अलावा इसमें 5 लेवल ऑफ कार पार्किंग है जिसमें 2 लेवल अंडरग्राउंड और बेसमेंट का है। उसके ऊपर अबव द ग्राउंड 3 लेवल ऑफ पार्किंग रहेगी और उसके बाद 23 फ्लोर्स का आपका रेसिडेंशियल टावर रहेगा। सो 23 फ्लोर्स मतलब कि आप 26 फ्लोर का व्यू ले पाएंगे। इसमें 2 एंड 3 BHK के ऑप्शन है। 2 BHK 838 कारपेट से 886 कारपेट का रहेगा। 3 BHK स्मार्ट 936 कारपेट से 970 कारपेट का रहेगा। वहीं पे इसका 3 BHK लार्ज कारपेट का भी रहेगा जो 1120 से 1157 कारपेट का रहेगा। सो आज हम जो सैम्पल फ्लैट देख रहे हैं ये 1120 स्क्वायर फीट का 3 BHK का सैम्पल फ्लैट है। सो घर के अंदर जाने के पहले आपको वीडियो डोर फोन मिल जाता है, तो इससे बाहर कौन है आप ये आराम से अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद अंदर आने के पहले भी इन्होंने आपकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा है। सो यू गेट बायोमेट्रिक डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम, यानी कि आप इसको बायोमेट्रिक्स, की कार्ड और नंबर से अनलॉक कर सकते हैं। ये आपका लॉबी का इंटायर स्पेस हो गया, बट यूटिलिटी वाइज इन्होंने पीछे एक स्पेस देके रखा है, यानी कि आप वहां पे शू रैक बहुत आराम से लगा सकते हैं। अब इसके लिविंग रूम को समझ लेते हैं। सो दिस इज अ ग्रैंड लिविंग रूम साइज 17x12 and this is one of the biggest living rooms in this carpet available in खराड़ी। So एंट्री आपकी एज इट इज मिडिल से रहेगी, तो आप इस साइड पोर्शन भी यूटिलाइज कर सकते हैं एंड इस तरफ का भी। प्रॉपर 17x12 का साइज, इट इज अ वेरी गुड साइज। सोफा सेट आप जैसा देख रहे हैं, दिस इज अ फुल लेंथ ऑफ सोफा सेट विद सेंटर टेबल और यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। स्टिल यू गॉट इनफ स्पेस ओवर हियर। लिविंग रूम को लग के इसकी कवर्ड बालकनी है 12x5 फीट और ये जैसा आप ऊपर से देख रहे हैं एज इट इज कवर्ड रहेगा। सो जेन एलाइट के हर फ्लैट को लिविंग रूम के साथ बालकनी मिलेगी और वो एज इट इज ऐसे ही कवर रहने वाली है। चलिए अंदर चल के अब इसके डाइनिंग स्पेस को समझते हैं। सो ये इसका डाइनिंग एरिया हो गया विच इज 8.5x7 फीट। हालांकि इन्होंने 4 सीटर डाइनिंग टेबल लगा के रखा है, बट आप कंफर्टेबली यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल बैठा सकते हैं एंड स्टिल यू हैव इनफ स्पेस फॉर मूवमेंट। डाइनिंग टेबल को लग के आपका किचन आ जाता है। किचन आपका ऐसे ही ओपन रहने वाला है, तो अगर आपका प्रेफरेंस है इसको कवर करना, आप इसको कवर भी कर सकते हैं, बट एट टू दिस पॉइंट बिल्डर इज गिविंग दिस एज एन ओपन एरिया। किचन में इस तरफ में आपका रेफ्रिजरेटर का एरिया आ जाता है। सो यहाँ पे आराम से एक बड़े साइज का रेफ्रिजरेटर फिट हो सकता है विद द प्लग पॉइंट। एंड यहाँ पे इन्होंने मिक्सी एंड माइक्रोवेव के लिए सेपरेट स्विचेस दे के रखे हैं। सो एक्सटेंडेड अप्लायंसेस के लिए आपका सेपरेट स्लैब हो गया, सेपरेट स्विचेस हो गए। ये आपका प्राइमरी किचन वर्किंग एरिया हो गया। सो जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस बिल्डर ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस आपका ट्रॉलीज, कैबिनेट, लॉफ्ट एरिया एज इट इज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द स्मॉल साइज स्टेनलेस स्टील सिंक जो बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो स्लैब आप जैसा देख रहे हैं सेम साइज का रहेगा 2 फीट का। यूजुअली क्या होता है कि मेन एरिया को बिल्डर 2 फीट का देता है, बट सेकेंडरी जो आपका साइज रहता है, सर्विस साइड जो रहता है उसको 1.5 फीट तक देता है, बट यहाँ पे ये 2 फीट का प्रॉपर ग्रेनाइट स्लैब दे रहे हैं। एंड ये आपका व्हाइट कलर का नहीं रहेगा, ये ब्लैक कलर का रेगुलर ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म रहेगा। 2 टैप मिल जाते हैं आपको किचन में, 1 फॉर ड्रिंकिंग वाटर, अदर फॉर यूसेज वाटर। इस तरफ में आपका वाटर प्योरीफायर का आउटलेट है, तो आपको कोई भी पाइपलाइन को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
एंड इस तरफ में आपका वाटर प्योरीफायर का स्विच भी दिया हुआ है। तो दे हैव थॉट ऑफ ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ किचन वेरी नाइसली। दिस इज अ वेरी थॉटफुल थिंग कमिंग फ्रॉम अ बिल्डर। अब ड्राई एरिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं एंड दे हैव अगेन वेरी नाइसली डन द ड्राई एरिया एज वेल। सो ड्राई एरिया का पर्पस, सो ड्राई एरिया का दो ही यूटिलिटी होता है, वन वॉशिंग हैवी यूटेंसिल्स, अदर वन इज वॉशिंग क्लोथ्स, दैट इज वॉशिंग मशीन की जगह। इस तरफ में इन्होंने एक्सटेंडेड सिंक दिया हुआ है, ये बिल्डर ही आपको प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो ब्लैक कलर का आप ग्रेनाइट देख रहे हैं यही आपको सेम प्लेटफॉर्म अंदर की तरफ मिलेगा। इस तरफ में आपका कंफर्टेबली एक बड़े साइज का वॉशिंग मशीन सेटअप हो जाता है विथ प्लग पॉइंट एंड वाटर इनलेट एंड आउटलेट। MNGL का पाइपलाइन का जो कनेक्शन है उसका मीटर आपका बाहर लग जाता है, सो अंदर का एरिया इफेक्ट नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोविजन फॉर एग्जॉस्ट फैन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है, दैट फॉर वेंटिलेशन दे हैव गिवन विंडो, बट उसमें आपका मॉस्किटो मैश भी लगा हुआ है। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना विंडो ओपन रख सकते हैं फॉर बेटर वेंटिलेशन। अब हम इसके बेडरूम्स को समझ लेंगे। उसके पहले दिस इज द टच स्क्रीन पैनल, जो वीडियो डोर फोन में जो भी आ रहा है आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके इंटरनल पार्ट को समझते हैं। सो इस तरफ में आपका कॉमन वॉश बेसिन आ जाता है। सो आपके गेस्ट को बार बार अंदर जाने की वॉशरूम में ज़रूरत नहीं पड़ती है हाथ धोने के लिए, एंड आपको भी खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए बार बार अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस साइड वी हैव द कॉमन वॉशरूम। चलिए इसको समझते हैं। सो कॉमन वॉशरूम के अंदर में भी स्पेस इतना है कि इन्होंने एक वॉश बेसिन दे के रखा हुआ है। दिस साइड यू हैव द पॉड एरिया, दिस साइड यू हैव द बेदिंग एरिया। CP एंड सैनिटरी फिटिंग बाई कोलर ब्रांड और इक्विवेलेंट। इस तरफ में आपका बेदिंग एरिया आ जाता है एंड एज यू कैन सी स्पेस का इशू नहीं है। यहाँ पर टाइल्स आपकी सेम 7 फीट हाइट तक रहेगी। बाथरूम में आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल जाती है। पूरे घर में आपको विट्रीफाइड फ्लोरिंग मिल जाती है। बालकनी में भी आपको एंटी स्किड टाइल्स मिलेंगी। अब इस तरफ इसका कॉमन बेडरूम है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। सो कॉमन बेडरूम इज 12 by 11 फीट। यूजुअली क्या होता है 3 BHK में आपको एक कॉमन बेडरूम 10 by 10 का दे दिया जाता है और बोलता है भाई ये 3 BHK है, बट ये आपका 12 by 11 का प्रॉपर बेडरूम है। एंड कई जगह पे 12 by 11 को 3 BHK में मास्टर बेडरूम की तरह भी ट्रीट किया जाता है, बट हियर इट इज़ नॉट द केस। 2 फीट की वार्डरोब एंड बिग साइज ऑफ बेड एंड फर्नीचर यहाँ पे लगने के बाद भी आप देख रहे हैं तीनों तरफ स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ है। विंडोज आप जैसा देख रहे हैं ऐसी फुल लेंथ की रहेगी। नीचे आपका पोर्शन फिक्स रहेगा। दिस इज अ ग्लास फसाड बिल्डिंग, सो ये नीचे से ऐसे ही फिक्स रहेगा और ऊपर में आपका मूवेबल पार्ट रहेगा। सो ग्लास विंडो विथ मॉस्किटो मैश। मॉस्किटो मैश की वजह से इंसेक्ट्स का और मॉस्किटो का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फुल साइज विंडो के होने की वजह से सनलाइट का भी इशू नहीं है। देयर विल बी एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट इन दिस प्रोजेक्ट। तो लिविंग रूम, किचन, बालकनी, डाइनिंग, कॉमन वॉशरूम, कॉमन बेडरूम, बचे इसके 2 बेडरूम। अभी इन्होंने मास्टर बेडरूम जो है सेकेंड बेडरूम को कर दिया है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। कई बार क्या होता है कि बच्चे बिना बोले घर के बाहर निकल जाते हैं, एटलीस्ट यहाँ से नज़र रखी जा सकती है। तो चल करके इसके सेकेंड बेडरूम और मास्टर बेडरूम को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मास्टर बेडरूम ऑलमोस्ट 14 by 12। सो आप जैसा देख रहे हैं फर्नीचर यहाँ पे है, 2 फीट की वार्डरोब है, बेड विथ एक्स्ट्रा फर्नीचर। अगर आप देखेंगे स्टिल यू गॉट इनफ ऑफ मूवमेंट स्पेस। मैं यहाँ पे काफ़ी फ्रीली वॉक कर सकता हूँ। ये रूम बिल्कुल आपको पैक नहीं लगेगा। यू विल फील दैट यू आर लिविंग एट अ किंग साइज रूम। इस तरफ में इसका बाथरूम आ जाता है। सो डोर मिडल से ओपन होता है और इस तरफ में आपका वॉश बेसिन है, इस तरफ में आपका पॉड है, एंड दैट साइड यू हैव द कंफर्टेबल बेदिंग एरिया। एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन भी इन्होंने दे के रखा हुआ है। वॉशरूम स्पेसिफिकेशन जस्ट लाइक प्रीवियस वॉशरूम। विंडो सेम एज बिफोर,
जैसा मैंने आपको फर्स्ट बेडरूम में एक्सप्लेन किया था। अब इसके लास्ट और फाइनल बेडरूम को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो दिस इज 13 by 11 विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइज। तो मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में आपको 2 मास्टर बेडरूम मिल रहे हैं। स्पेस अगेन वेरी कंफर्टेबल, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो में बहुत क्लियर देख पा रहे होंगे। वार्डरोब, बेड होने के बावजूद, एक्स्ट्रा फर्नीचर होने के बाद, पूरा इंटीरियर करने के बावजूद, यू हैव गॉट वेरी गुड स्पेस एवरीवेयर। सो द स्पेस इज़ वेरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर हाउस। सो विंडो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले ही, बट मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी दिखाता हूँ इस विंडो का। सो बेसिकली व्हेन यू ओपन दिस, सो एंटायर विंड विल गश कमिंग इन, वेंटिलेशन का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस यू गेट अ फील ऑफ बालकनी। सो 26 फ्लोर से आप इसका व्यू इमेजिन कर सकते हैं। सो अगर आपका व्यू साउथ का है तो यू विल गेट टू सी द रिवर एवरी डे। अगर आपका व्यू वेस्ट का है तो यू हैव ह्यूज फॉरेस्ट एज अ व्यू। अगर आपका फ्लैट ईस्ट की तरफ का व्यू दिखा रहा है तो यू विल हैव एमिनिटीज व्यूज। एंड अगर आपका नॉर्थ साइड का व्यू है तो यू विल बी अबव इओनिटी पार्क। तो आपको इओनिटी पार्क के भी क्लियर दिखने वाला है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट USP आई बिलीव इज देयर इन दिस प्रोजेक्ट। एंड येट अनदर USP आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन, वर्क टू होम। सो जो टाइम आप ट्रैवल करने में यूटिलाइज करते हैं, ट्रैफिक में यूटिलाइज करते हैं, हैविंग अ होम इन दिस प्रोजेक्ट, आपका वो टाइम बचेगा। यू गेट टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इस तरफ में आपका वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम सेम स्पेसिफिकेशन जस्ट लाइक अदर वॉशरूम्स। एसी के लिए भी इन्होंने प्रोविजन देके रखा है हर बेडरूम में। लिविंग रूम में भी इन्होंने एसी का प्रोविजन देके रखा हुआ है। टू सम इट अप ऑल, 1120 स्क्वायर फीट इन खराडी इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कारपेट। एंड 1120 कारपेट में इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है। स्पेस, रूम साइजेस काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। सो लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है। डाइनिंग स्पेस इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। 2 मास्टर बेडरूम एंड 3rd बेडरूम जिसका साइज छोटा नहीं है, 12 by 11 का वो भी साइज है। सो स्पेस इज वेरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर फ्लोर प्लान। जिनको ऐसा लगता है कि इसमें बालकनी सिर्फ एक मिल रही है, उनको मैं ये बता दूं कि विंडो का जो प्लेसमेंट है, अगर आप विंडो को पूरा ओपन कर लें तो आपको एक बालकनी का फील आ जाता है। ऑल इन ऑल मेरे ओपिनियन से ये प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है खराडी में। एंड एनीवन हु आर लुकिंग फॉर अ बिगर कारपेट ऑफ 3 BHK शुड डेफिनेटली विजिट दिस फ्लैट। तो आप इस फ्लैट को विजिट जरूर करें, क्योंकि वीडियो में सैम्पल फ्लैट देखना और सामने देखना 2 अलग बात होती है। प्लीज कम एंड एक्सपीरियंस दिस फ्लैट एंड देन टेक योर डिसीजंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।